चलिए स्टूडेंट्स, क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर। आज का हमारा टॉपिक है जूट। जूट इज ए लॉन्ग सॉफ्ट एंड शाइनी फाइबर। जूट एक बहुत लंबा, मुलायम और शाइनी फाइबर होता है। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम्स ऑफ जूट प्लांट। यह है जूट प्लांट की स्टेम से प्राप्त कर लिया जाता है। इट कैन बी ग्रोन इन वेरियस सोयल सच एज क्ले सोयल एंड सैंडी सोयल। यह है उगाया जाता है बहुत सारी मिट्टियों में, जैसे कि क्ले सोयल जो चिकनी मिट्टी होती है, सैंडी सोयल यानी जो रेतीली मिट्टी होती है। एलुवियल सोयल हाउएवर इट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर इट्स ग्रोथ। जो एलुवियल सोयल होती है वो इसकी ग्रोथ के लिए सबसे अच्छी होती है। इट ग्रोज वेल इन रीजन विद हैवी रेनफॉल। यह है उन रीजन में सबसे ज़्यादा उगता है जहाँ पर बहुत हैवी रेनफॉल होता है। इट रिक्वायर्स वार्म्स एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। इसे आवश्यकता होती है बहुत ही गर्म और ह्यूमिड क्लाइमेट की। जूट इज़ कल्टीवेटेड ड्यूरिंग रेनी सीजन। जूट को रेनी सीजन के दौरान कल्टीवेट करा जाता है। इट इज़ सोन ड्यूरिंग फरवरी एंड मई। और इसे उगाया जाता है फरवरी और मई में। द क्रॉप गेट्स रेडी फॉर हार्वेस्टिंग इन 4 to 5 मंथ आफ्टर प्लांटिंग। जो फसल है वो रेडी होती है कटने के लिए 4 से 5 महीने में प्लांटिंग करने के बाद। द फुल ग्रोन प्लांट्स आर अपरूटेड एंड टाइड अप इन बंडल। जो पूरी तरह से उगाया गया प्लांट है, जब हो जाता है पूरा बड़ा तैयार हो जाता है तो उसे बांध दिया जाता है बंडल के रूप में। दीज बंडल्स आर इमर्स इन वाटर फॉर ए फ्यू डेज। ये है बंडल कुछ समय के लिए पानी में डुबो दी जाते हैं। द स्टेम्स रूट एंड फाइबर इज सेपरेटेड बाय हैंड। जो तना है रूट का और फाइबर का उसे हाथों के द्वारा अलग कर लिया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेटिंग। यही प्रोसेस रेटिंग कहलाता है। जूट इज़ यूज टू मेक रोप्स, मैट्स, बैग्स एंड सैक्स। जूट का इस्तेमाल रस्सी बनाने में, मैट बनाने में, बैग बनाने में करा जाता है। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, असम एंड बिहार। और भारत में जूट को सामान्यतः वेस्ट बंगाल, असम और बिहार में उगाया जाता है। अब बात करते हैं फैक्ट्स की। तो फैक्ट्स क्या होता है, ध्यान दीजिए बच्चों। फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फाइबर्स फ्रॉम स्टेम ऑफ द फ्लैक्स प्लांट आर वोवन इनटू लिनन। जो फाइबर होते हैं जो स्टेम से लिए गए हैं फ्लैक्स प्लांट की, उन्हें सिला जाता है लिनन में। लिनन फैब्रिक इज यूज फॉर टेबल क्लॉथ्स, नैपकिन्स, डिश टॉवल एंड हैंडकरचीफ। जो लिनन के जो फाइबर हैं उनका इस्तेमाल टेबल क्लॉथ बनाने में, नैपकिन बनाने में, डिश टॉवल बनाने में और हैंडकरचीफ रुमाल बनाने में करा जाता है। अब बात करते हैं कोर की। कोयर क्या होता है? कोयर इज़ ए फाइबर फ्रॉम द हस्क ऑफ कोकोनट फ्रूट। जो कोयर होता है, जो कोयर फाइबर होता है, उसे कोकोनट जो फल होता है उसकी छाल से प्राप्त करा जाता है। यूजुअली सामान्यतः कोकोनट आर केप्ट इमर्स इन वाटर। सामान्यतः कोकोनट को पानी में रखा जाता है फॉर ए फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के लिए। द हस्क इज सेपरेटेड फ्रॉम द नट। तब हस्क को नट से अलग कर लिया जाता है। द हस्क इज देन बीटन। तब हस्क को पीटा जाता है विद वुडन मॉलेट्स टू गेट फाइबर। वुडन मॉलेट्स के साथ फाइबर को प्राप्त करने के लिए। द फाइबर दस ऑब्टेन्ड इज रेडी फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस। तब जो फाइबर होता है वो रेडी होता है अगला प्रोसेस को करने के लिए। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग रोप्स, मैट्स, नेट्स, बैग्स etc। और इसका इस्तेमाल रोप, मैट, नेट और बैग बनाने में करा जाता है। स्पिनिंग कॉटन यार्न। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पिनिंग कॉटन यार्न। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न बाय ट्विस्टिंग टुगेदर फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। जो प्रोसेस होता है यार्न को बनाने का, मोड़ने के बाद एक साथ फाइबर को, उसे हम स्पिनिंग कहते हैं। 4000 ऑफ ईयर्स, हजारों साल से यार्न वाज स्पन बाय मीन्स ऑफ ए स्पिंडल कॉल्ड टकली। जो सालों से यार्न को कहा जाता है स्पिंडल, जिसे हम टकली कहते हैं। और ऑन ए स्पिनिंग व्हील कॉल्ड इन चरखा। और स्पिनिंग व्हील में भी इसे चलाया जाता है, जिसे चरखा कहते हैं। द यूज ऑफ चरखा वाज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज ए पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। इसका इस्तेमाल इसलिए करा जाता है चरखा का, क्योंकि वो हमारे जो महात्मा गांधी थे जिनका स्वतंत्रता में बड़ा रोल था, उन्होंने इसका इस्तेमाल करा था। ही एनकरेज पीपल टू वियर क्लॉथ मेड ऑफ होम स्पन यार्न। जिन्होंने कहा था कि आप खादी के ही वस्त्र पहनिए। आगे है टर्म्स एज खादी, जिसे खादी कहा था। एंड सन क्लॉथ इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। और ये क्लॉथ ब्रिटेन तक इम्पोर्ट करे गए थे। टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी
प्रमोट करने के लिए खादी को द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड ए बॉडी कॉल्ड खादी। तो जो भारत की सरकार थी उन्होंने इसे नाम दिया था खादी और विलेज इंडस्ट्री में बनाया जाता था। कमीशन इन 1956। आफ्टर द रॉ कॉटन हैज़ बीन क्लियर्ड, जब रॉ कॉटन को साफ कर लिया जाता है, इट इज़ अरेंज्ड इनटू मेटेड शीट ऑफ यूनिफॉर्म साइज, तब इसे अरेंज करके मेटेड शीट में एक सेम साइज की रखा जाता है। दीज शीट्स आर कॉल्ड लैप्स, और इन शीट को लैप कहा जाता है। द लैप गो टू द कार्डिंग मशीन, लैप जो है कार्डिंग मशीन में जाता है। विच हैव ह्यूज रोलर्स कवर्ड, जिसमें बहुत सारे रोलर कवर रहते हैं। विद वायर टीथ टू मेक यार्न, यानी कि जिसमें दांत नुमा तार होते हैं जो यार्न बनाने का काम करते हैं। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन ए लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन, स्पिनिंग जो होती है यार्न की बड़े पैमाने पर कराई जाती है स्पिनिंग मशीन की हेल्प से। आफ्टर स्पिनिंग करने के बाद यार्न आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, तब यार्न तैयार हो जाता है फैब्रिक्स को बनाने में। अब पढ़ते हैं यार्न टू फैब्रिक। देयर आर मैनी वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न, बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिनसे फैब्रिक से यार्न को तैयार करा जाता है। द टू मेन प्रोसेस आर वीविंग एंड नीटिंग, जो दो मुख्य प्रोसेस है वे वीविंग और नीटिंग होते हैं। वीविंग द प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्लॉथ बाय क्रॉसिंग टू सेट्स ऑफ यार्न ओवर एंड अंडर ईच अदर इज कॉल्ड वीविंग, जो प्रोसेस होता है क्लॉथ को बनाने का दो सेट के एक दूसरे के अंतर्गत, उसे हम वीविंग कहते हैं। पीपल लर्न टू वीव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो विद ग्रासेस, जो लोग हैं वो लगभग हजारों साल पहले ही घासों से इसका इस्तेमाल करते थे। लीफ से, पत्तियों से, पाल्म से और बहुत ही बारीक स्ट्रिप से लकड़ियों की। द वीविंग ऑफ फैब्रिक इज मेड ऑन लूम्स, जो वीविंग है फैब्रिक की वो लूम से तैयार करी जाती है। द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड, जो लूम है वो या तो हैंड ऑपरेट होते हैं या पावर ऑपरेटेड होते हैं। अब बात करते हैं निटिंग की। ड्यूरिंग निटिंग के दौरान ए सिंगल यार्न इज यूज टू मेक ए पीस ऑफ फैब्रिक, एक जो सिंगल यार्न होता है वही फैब्रिक का टुकड़ा बनाने में इस्तेमाल करा जाता है। इट इज डन बाय हैंड, यह हाथों के द्वारा करा जाता है। एंड आल्सो ऑन मशीन, और मशीन पर भी कर लिया जाता है। द वीविंग एंड निटिंग आर यूज टू मेक डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स, जो वीविंग है सिलाई या निटिंग करना वो अलग अलग प्रकार के फैब्रिक से करा जाता है। दीज फैब्रिक्स आर देन यूज फॉर ए वेराइटी ऑफ क्लोथिंग आइटम्स, तब इन फैब्रिक्स का इस्तेमाल बहुत प्रकार के कपड़े बनाने में करा जाता है। द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम कॉटन फाइबर इज समराइज, जो कंप्लीट प्रोसेस है फैब्रिक को तैयार करने का वो कॉटन फाइबर में पहले ही बता दिया गया है। चलिए बच्चों, आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी हम कल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे इसी नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।